अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्योंकि चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लिहाजा इस चैप्टर में हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से मुतल्लिक बातें करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके पढ़ने हैं, उन्हें समझना है कि वह किस तरह सॉल्व होती हैं, किस तरह उन्हें लिखा जा सकता है। फिर हम उसकी डिफरेंट किस्म की टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, कौन सी नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो सब कुछ जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं इन्हें उर्दू में कहा जाता है दो दर्जी मसावातें। दो दर्जे मसावातों से मुराद ये होता है कि दो दर्जे, यानी कि जो आप इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला जो वेरिएबल, जो मुतगय्यर है, उसकी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो, दो, या दो से ज़्यादा हो और ना दो से क्या हो, कम हो। इस तरह की इक्वेशंस को, मसावातों को हम दो दर्जी मसावात का नाम देते हैं। जैसा कि इक्वेशन में बताया गया है, an equation which contain the square of unknown variable quantity but no higher power of but no higher power is called a quadratic equations or an equations of second degree। इसमें हमें यह बताया जा रहा है कि ये एक ऐसी मसावातें होती हैं जो कि नामालूम मुतगय्यर, यानी कि मुतगय्यर मिकदार के मुरब्बा पर मुश्तमिल हो, मगर उसकी क़ुव्वत दो से ज़्यादा ना हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। अब सवाल स्टूडेंट ये आता है कि मुतगय्यर क्या है, व्हाट इज़ वेरिएबल। मुतगय्यर क्या है, व्हाट इज़ वेरिएबल। तो मुतगय्यर ऐसी मिकदारें होती हैं जो वक्त के साथ तब्दील होती हैं। ऐसी मिकदारें जो वक्त के साथ तब्दील होती हैं उन्हें मुतगय्यर मिकदारें या मुतगय्यर कहलाती हैं। जैसा कि एक्स, वाई, जी वगैरह आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ इक्वेशनों में, अलजेब्रिक इक्वेशनों में आप देखते होंगे कोई इक्वेशन एक्स के लिहाज से लिखी जाती है, कोई इक्वेशन वाई के लिहाज से लिखी जाती है, कोई इक्वेशन जेड के लिहाज से लिखी जाती है। कोई इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें एक्स वाई इकट्ठा लिखा जाता है, एक्स वाई जी भी इकट्ठा लिखा जाता है। तो ऐसी इक्वेशन है जिनमें एक्स वाई जी वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो उन्हें हम मुतगय्यर इक्वेशन कहते हैं, यानी कि उन्हें हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं। तो those quantities such as x, y, z, etc whose value change with टाइम। तो ऐसी इक्वेशनें जिनमें हमारे पास एक्स वाई जी इन्वॉल्व होता है उन्हें हम मुतगय्यर यानी कि वेरिएबल्स इक्वेशंस का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपकी जो डेफिनेशन थी उसमें एक टर्म इस्तेमाल हुई थी डिग्री की, कि डिग्री क्या होती है, किसी भी इक्वेशंस की डिग्री से क्या मुराद है, या कोई इक्वेशन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें डिग्री का क्या रोल होता है। तो डिग्री, व्हाट इज़ डिग्री, डिग्री क्या है। डिग्री इज़ स्टैंड फॉर द पावर ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स इन एन इक्वेशन। यानी डिग्री से मुराद वो पावर होती है वेरिएबल की जो वेरिएबल इक्वेशंस में इस्तेमाल हो रहा होता है। अब वो एक्स भी हो सकता है वेरिएबल, वो वाई वेरिएबल भी हो सकता है, वो जी वेरिएबल भी इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे जो आप इक्वेशन को स्टडी करेंगे वो सिंगल वेरिएबल में होंगी, या एक्स में होगी, या वाई में होगी, या जी में होगी। तो आपने ये जज करना है, ये फाइंड आउट करना है कि कौन सी इक्वेशन किस वेरिएबल में है और उस वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कितनी है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। जैसा कि डिग्री इज स्टैंड फॉर द पावर ऑफ द वेरिएबल विच अकर इन एन इक्वेशन। यानी डिग्री, इसके कहते हैं रुतबा, से मुराद है कि किसी मसावात में मौजूद मुतगय्यर की ताकत होती है।
मुतगैर की ताकत होती है। जैसा कि नीचे एग्जांपल दी गई है कि ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप देखें तो इसमें x की जो पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा x की जो पावर लिखी गई है वो लिखी गई है 1। तो इसको हम दो तरह से नाम दे सकते हैं। इसको लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है या इनको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है, और उर्दू में इसे कहा जाता है यकदर्जी मसावात। इसे फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन या यकदर्जी मसावात क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले मुतगैर की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? एक है। तो इस किस्म के इक्वेशंस को हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस का नाम देते हैं। इनको इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें इक्वल्स का साइन मौजूद होता है, लिहाजा इसलिए हम इनको इक्वेशंस का नाम देते हैं। और फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला मुतगैर वेरिएबल जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कितनी है? 1 है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा इसके बाद जो हम स्टडी करते हैं वो आता है हमारे पास जी दूसरी टाइप की इक्वेशन होती है हमारे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन। अगर आप गौर करें तो पीछे आपने पढ़ा था ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसमें x की जो पावर थी वो थी 1। अब आप जो देख रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। उर्दू में से हम दो दर्जी मसावात का नाम देते हैं। इसे हम दो दर्जी या सेकेंड डिग्री इक्वेशंस क्यों कहते हैं? आप देखें कि इसमें इस्तेमाल होने वाला मुतगैर सिर्फ एक है और वो है x। और अगर आप x की पावर देखें, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है इसकी? 2। तो लिहाजा इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास दो दर्जी मसावात होती है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास एक इक्वेशन और लिखी गई है ए एक्स थ्री प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें इस्तेमाल होने वाला मुतगैर की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो? 3 हो। तो इसको हम कहते हैं तीन दर्जे वाली मसावात, क्योंकि इसमें x की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो स्टूडेंट अब आपने ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री इक्वेशंस के बारे में तो पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इनके कॉन्सेप्ट ऑफ कोएफिशिएंट, बेस एंड पावर। अगर ऐसी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएं कि आपको जज करना पड़ जाए, आपको मालूम करना पड़ जाए कौन सी वैल्यू जो है वो कोएफिशिएंट है, कौन सी वैल्यू बेस है और कौन सी वैल्यू पावर होती है, तो आपके सामने मैंने ये एक छोटी सी वैल्यू लिखी है कि ए एक्स की पावर n। अब स्टूडेंट इस वैल्यू में जो आपका वेरिएबल होगा वो आपका बेस के तौर पे इस्तेमाल होगा। सिंगल वैल्यू है, इसमें आपके पास जो वेरिएबल है वो है x, लिहाजा इसको हम बेस यानी कि असास का नाम देते हैं। ठीक है जी। और वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होगी इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट यानी कि अददी सर। अददी सर से मुराद ये है यहाँ पे कोई ना कोई अदद होगा और वो सर होगा किसका? जो आपके पास वेरिएबल मौजूद होगा। ठीक है। यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3, माइनस के भी हो सकते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। बटा वाली वैल्यू भी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट रह जाता है n। n क्या चीज़ है? व्हाट इज़ n? n इज़ द पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है जी। और इसको हम कहते हैं ताकत। इसको एक और नाम से हम शो करते हैं, वो इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है जी, कुव्वत नुमा। तो ये आपके पास स्टूडेंट एक कोएफिशिएंट, बेस और पावर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि पावर क्या होती है, बेस क्या होती है और कोएफिशिएंट क्या होता है, यानी कि अद्दी सर क्या होता है, असास क्या होती है और ताकत क्या होती है। मैंने स्टूडेंट यहाँ पे एक और वैल्यू लिखी है 5x स्क्वायर। अब इसमें आपको जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको ये फ़ौरन समझ आ जाएगी कि 5 इसमें क्या है, x इसमें क्या है और 2 इसमें क्या है। तो स्टूडेंट इसमें 5 जो है आपके पास वो आपके पास कोएफिशिएंट यानी कि अद्दी सर है। x आपके पास क्या है? यहाँ पर
बेस है यानी कि असास है, और 2 आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे पावर है यानी कि ताकत है। ये नीचे मैंने इसको एलेबोरेट भी किया है कि ए एक्स और पावर n का क्या मतलब है। इन अबव वैल्यू a इज़ द कोएफिशिएंट यानी कि अर्दिस आर ऑफ वेरिएबल x। जो भी वेरिएबल इस्तेमाल होगा, यहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो आपने उसके लिहाज से यूज़ करना है। अगर यहाँ y आ जाए तो आपने वेरिएबल ऑफ y लिख देना है, अगर यहाँ z आ जाए तो वेरिएबल आपने क्या लिख देना है, z लिख देना है। इस तरह इन अबव वैल्यू वेरिएबल x इज़ कॉल्ड बेस। जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा उसको हम स्टडी करेंगे बेस के लिहाज से, वो हमारा बेस होगा। एंड n इज़ स्टैंड फॉर पावर और डिग्री ऑफ डैट वैल्यू। जो n होगा वो आपके पास पावर को शो करेगा, ताकत को शो करेगा। जो वैल्यू आपके पास होगी उसकी ताकत को या पावर को वो क्या करेगा, शो करेगा। अब हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दो दर्जी मसावात की जो म्यारी शक्ल होती है या दो दर्जी मसावात की जो शक्ल होती है वो क्या होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है। अगर दो दर्जी मसावात है भी तो वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। तो आप स्टूडेंट देख रहे होंगे कि ये आपके पास दो दर्जे मसावात अभी आपको मैंने बताई थी कि जिसमें इस्तेमाल होने वाले मुतगैर की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो, 2 हो, तो उसको हम कहते हैं दो दर्जी मसावात यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का उसे हम नाम देते हैं। ये आपके सामने लिखी भी गई है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। तो लिहाजा स्टूडेंट अब आप देखें इसमें जो आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें ये बता रहा है कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री को क्यों शो किया जा रहा है बार बार, क्योंकि आप देखें कि इसमें इस्तेमाल होने वाली पावर कितनी है, 2। तो लिहाजा हम इसको सेकंड डिग्री इक्वेशंस का नाम देते हैं। ऊपर दी गई मसावात दो दर्जे मसावात की म्यारी शक्ल है। अभी आपको म्यारी और गैर म्यारी शक्ल के बारे में भी अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। तो इससे इन अबव इक्वेशन इन अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हैं कि ये जो ए है, ए अभी आपको कॉन्सेप्ट दिया गया था कोएफिशिएंट का, बेस का और पावर का। अब स्टूडेंट इसमें जो आपके पास ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो लिखा गया है, इसमें जो ए है वो आपके पास कोएफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। यानी इसमें जो ए आपके पास इस्तेमाल हो रहा है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हुआ। तो उसमें उसके बाद आता है बी एक्स, लिहाजा जो बी है इसमें वो आपके पास कोएफिशिएंट है किसका, एक्स का। तो बी किसका कोएफिशिएंट है आपके पास स्टूडेंट, एक्स का। और इसी तरह आपके पास एंड एक वैल्यू बच जाती है, वो है सी इज़ द कांस्टेंट टर्म। सी इज़ द कांस्टेंट टर्म हम इसे कहते हैं स्टूडेंट। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कौन सी वैल्यू बेस है, कौन सी वैल्यू कोएफिशिएंट है और कौन सी वैल्यू पावर है, यानी कि कितने ऑर्डर की ये इक्वेशन है, कितने डिग्री की ये इक्वेशन है। तो आप उसमें से वेरिएबल, सबसे पहले आप उसमें से वेरिएबल को चूज़ करेंगे कि वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। फिर आप उसमें से वेरिएबल जो आ रहा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत को जज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत कितनी आ रही है। फिर स्टूडेंट आप उसके बाद जो है उसका कोएफिशिएंट निकालेंगे कि कौन से वेरिएबल कि पावर वाले वैल्यू का कोएफिशिएंट क्या है, फिर कौन से पावर वाली वैल्यू का कोएफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म उसमें कौन सी है। ठीक है जी, क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। उसके बाद हम चलते हैं, हमारे पास जो
आती है वो दो टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं जो मेन हम इस्तेमाल करते हैं। होती है एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक होती है नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म, if all the value of any equations is equal to 0, then the equations is called standard form। ठीक है जी। कहा यह जा रहा है कि ऐसी इक्वेशनें आपको दी जाएं जिसमें तमाम वैल्यूज़, वो x वाली भी हो सकती हैं, वो बगैर x के भी हो सकती हैं और दोनों भी हो सकती हैं। यानी कि एक इक्वेशन में तमाम वैल्यू x वाली भी हैं और x स्क्वायर वाली भी हैं और बगैर x यानी कांस्टेंट टर्म वाली वैल्यूज़ भी हैं। वो तमाम की तमाम इक्वल टू ज़ीरो हों तो हम उन्हें कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, दो दर्जी मसावातों का, लिहाजा हम यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म डील करेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ेंगे वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होगी, दो दर्जी मसावातों की होगी। अभी आपने जनरल फॉर्म पढ़ी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो क्या थी कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों है? बार बार आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें वेरिएबल क्या है? x है, मुतगय्यर क्या है? x है। तो इसकी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 2 है। लिहाजा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए कहेंगे कि देखें आप, इक्वल से पहले तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं जो इक्वेशन में इस्तेमाल होंगी और तमाम वैल्यू इक्वल के बाद किसके इक्वल हैं? 0 के। तो लिहाजा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म, उर्दू में से हम कहते हैं मेयारी शक्ल, दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल, मेयारी शक्ल इसे हम कहते हैं। नीचे स्टूडेंट एग्जांपल्स लिखी गई हैं कि 5x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो ये दो दर्जी मसावात क्यों है? क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले मुतगय्यर की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है? 2 है। 2 से ना लेस है और ना 2 से ग्रेटर है। तो लिहाजा स्टूडेंट इसको हम दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल का नाम देंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप अगर इसको कंपेयर करना चाहें कि ए की वैल्यू इसमें क्या हो, बी की वैल्यू इसमें क्या हो और सी की वैल्यू इसमें क्या हो, तो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर मौजूद है। वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशंस को नीचे दी गई इक्वेशंस के साथ कंपेयर करें तो आप जज कर सकते हैं कि a किसके इक्वल होगा? आपका 5 के इक्वल होगा, b आपका इक्वल होगा 3 के और c आपका इक्वल होगा 2 के। ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये तमाम जो जनरल फॉर्म इक्वेशन है, जो नीचे दी गई एग्जांपल की इक्वेशन है, वो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसी है। उसमें भी x² इन्वॉल्व है, इसमें भी x² इन्वॉल्व है। ऊपर वाली इक्वेशन में x इन्वॉल्व है, इसमें भी क्या है? x। और c इन्वॉल्व है, यहाँ पे c की जगह 2 इन्वॉल्व है। तो x² के साथ का कोएफिशिएंट जनरल इक्वेशन में a है, तो नीचे वाली एग्जांपल वाली इक्वेशन में x² के साथ का कोएफिशिएंट अद्दी सार आपके पास 5 हुआ। तो लिहाजा a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 आ सकता है। इस तरह x का कोएफिशिएंट, जो वेरिएबल x इन्वॉल्व हुआ है, उसका कोएफिशिएंट क्या है? b। अद्दी सार क्या है? b। तो नीचे एग्जांपल वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या होगा आपके पास? 3, क्योंकि ये b की जगह पर आप 3 को यूज़ कर रहे हैं तो एक सिंगल वैल्यू बच जाती है पीछे c कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी एक सिंगल वैल्यू बच जाती है c कांस्टेंट की, वो क्या होगी? 2। इस तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल यहाँ पे इंक्लूड की गई है, 2x² माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन देखते ही पता चल जाएगा कि ये कौन सी इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फिर ये कौन सी फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि इसमें तमाम वैल्यूज़ एक्स वाली भी मौजूद हैं और विदाउट एक्स भी हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ किसके इक्वल हैं? ज़ीरो के इक्वल हैं। यहाँ पर भी आप ए बी और सी उसी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप जज करें तो देखें एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा ए होगी। तो ए यहाँ पे आपके पास क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा। और एक्स के साथ वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास होगी बी। अब सवाल स्टूडेंट आता है कि वहाँ पर जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं वो है प्लस बी, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई है -5। तो आप बी को क्या यूज़ करेंगे? तो लिहाजा स्टूडेंट यहाँ पर हम बी की वैल्यू वही यूज़ करेंगे जो यहाँ पर साइन हमें दिया जाएगा। अगर प्लस दिया जा रहा है तो हम प्लस का यूज़ करेंगे, अगर हमें माइनस दिया जा रहा है तो हम माइनस का यूज़ करेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर बी की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी -5। ठीक है जी। और इसी तरह स्टूडेंट सी हमारे पास रह जाता है। जनरल इक्वेशन में सी है और यहाँ पर सी की वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे? विद साइन -2। तो इस तरह आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि क्या होती है। दोबारा ऐसे पढ़ देते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसी शक्ल होती है मसावात की जिसमें तमाम वैल्यू जो मसावात में इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे वो एक्स स्क्वायर वाली हों, एक्स वाली हों या विदाउट एक्स वाली हों, उनको हम इक्वल से एक साइड पे और वो तमाम वैल्यू इक्वल के बाद ज़ीरो के बराबर हों तो हम उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट दूसरी टाइप इसकी आती है नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि गैर म्यारी शक्ल, दो दर्जी मसावात की गैर म्यारी शक्ल। इस म्यारी में और गैर म्यारी में सिर्फ एक बात का डिफरेंस होता है, एक बात का फ़र्क होता है, और वो फ़र्क क्या है? सिर्फ सी का, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म का सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंस मौजूद होता है। तो इसे लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? वो ऐसे, इफ़ ऑल द वैल्यूज विच कंटेनिंग वेरिएबल्स इज लेफ्ट साइड ऑन द इक्वेशन एंड ऑल कांस्टेंट टर्म इज राइट साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट पहली लाइन जो वो कह रहा है, इफ़ ऑल द वैल्यूज विच कंटेनिंग वेरिएबल, ऐसी वैल्यू जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहा हो, मसलन जैसा कि ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अगर आप देखें तो जनरल फॉर्म इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो क्या है? जिसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स है और विदाउट एक्स है। तो लिहाजा इसमें दो वैल्यूज जो हैं वो कंटेनिंग वेरिएबल्स हैं, एक्स वाली, और एक वैल्यू ऐसी है जो सिंगल वैल्यू है जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो डेफिनेशन के मुताबिक तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हुई, एक्स वाली जिसको हम इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे, इक्वल की लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे, और जो दूसरी कांस्टेंट टर्म है उसे हम इक्वल के राइट साइड पर लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो हासिल होने वाली इक्वेशंस होगी वो हमारे पास कौन सी बनेगी स्टूडेंट? नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसी मसावातें जिसमें मुतगय्यरात वाली कीमतें मसावात की एक तरफ और मुस्तकिल कीमतें मसावात की दूसरी जानिब या दूसरी तरफ हों, उनको हम नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। यानी कि दो दर्जी मसावात की गैर म्यारी शक्ल हम उन्हें कहते हैं। तो स्टूडेंट इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें से कांस्टेंट टर्म को उठाकर इक्वल के दूसरी साइड पर जब ले जाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी माइनस, और वो जो पहले ज़ीरो के इक्वल थी अब वो ज़ीरो के इक्वल मौजूद नहीं होगी, अब वो सी के इक्वल बन जाएगी। लिहाजा इसमें से जब ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा तो हम इसे नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कह देते हैं। तो नीचे स्टूडेंट इसकी एग्जांपल दी गई है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 3 एंड 4x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6। तो स्टूडेंट इसमें आप देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इसमें दो वैल्यूज़ ऐसी हैं x वाली पहली इक्वेशन में, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसमें अगर आप गौर करें तो दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो x वाली हैं और वो दोनों की दोनों इक्वल से लेफ़्ट साइड पर लिखी गई हैं,
और एक सिंगल वैल्यू जो 3 है ये इक्वल के राइट साइड पर है, लिहाजा हमें इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर फ़ौरन हमारे जहन में ये आ जाएगा कि ये हमारे पास गैर म्यारी शक्ल है। और गैर म्यारी शक्ल भी किस इक्वेशन की? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्यों? क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला जो मुतगय्यर है उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? 2 आ रही है। ठीक है जी। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल है वो है 4x² माइनस 2x इज इक्वल टू -6। तो इसमें भी स्टूडेंट हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है। क्यों है? क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला जो मुतगय्यर x है उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 है, लिहाजा इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है? ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गैर म्यारी शक्ल, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपने पढ़ा, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तमाम वैल्यू 0 के इक्वल मौजूद नहीं होती, इसलिए हम इन्हें नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास इस इक्वेशन की एक और टाइप होती है जो हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है। ठीक है जी। तो वो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन की टाइप है, वो है एक टाइप रह जाती है, वो हमारे पास है जी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर लफ्ज़ से ही जाहिर है खालिस। खालिस दो दर्जी मसावात। खालिस दो दर्जी मसावात आपको कैसे मालूम होगी कि ये बिल्कुल खालिस दो दर्जी मसावात है या सिर्फ दो दर्जी मसावात है? तो खालिस से मुराद ये कि प्योर वैल्यू हो, यानी कि उसमें जो मुतगय्यर आपका इस्तेमाल हो वो सिर्फ x² वाला हो और उसके बगैर कोई x की वैल्यू मौजूद ना हो। तो स्टूडेंट इसमें आप कैसे आप उसे जज करेंगे कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी आ रही है आपके पास? प्योर है या स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर प्योर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो अब अगर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास लिखा गया है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि खालिस दो दर्जी मसावात। इससे मुराद स्टूडेंट ये होता है कि अगर आपके पास जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दो दर्जे मसावात की स्टैंडर्ड खालिस म्यारी शक्ल होती है। अगर आप इसमें स्टूडेंट b इज इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू को अगर आप 0 पुट कर दें तो आपके पास हासिल होने वाली इक्वेशन क्या बन जाती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे? इफ़ b इज इक्वल टू 0 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में अगर आप b की जगह पर वैल्यू को 0 यूज़ कर लें तो आपके पास जो इक्वेशंस आप हासिल करेंगे वो आपके पास स्टूडेंट कौन सी होगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कैसे? वो किस फॉर्म में होगी वो भी आप जब आप इसमें b की वैल्यू को 0 पुट करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी? ये वाली कि ax² प्लस b की जगह पे आपने 0 यूज़ किया, x एज इट इज़ प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आप में देखें तो जब 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा, और 0 में जब हम c को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास c ही आएगा। तो ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट आपके पास देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो आपके पास बन गई है कि ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें b वाली वैल्यू जो है, x वाली वैल्यू है, वो 0 हो चुकी है, तो लिहाजा ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसमें एक x² वाली वैल्यू है और एक आपके पास कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें प्योर या इसे खालिस को दो दर्जे मसावात इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई x यानी कि सिंगल पावर वाली वैल्यू का अमल दखल मौजूद नहीं होता है, वेरिएबल की सिंगल पावर का अमल दखल मौजूद नहीं होता है, इसमें जस्ट स्केयर वाली वैल्यू होती है और एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो ये हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाती है। नीचे एग्जांपल दी गई है 5x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसी के साथ स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, उनको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं और उन मेथड को किस किस तरह डील किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह
वो मेथड भी पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करने के तरीके भी पढ़ेंगे, और कौन से मेथड के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का किस फॉर्म में होना ज़रूरी है वो भी हम स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।